गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की जाती है या इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें एक मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एस पी डी एफ और एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स। पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो होगी 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है 14 इलेक्ट्रॉन। मीन्स एस कक्षक के अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 4 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है उसका सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है वो की जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p। इस तरीके का डायग्राम मिलेगा और इस डायग्राम में आपकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है उसमें एनर्जी का क्रम रहेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से हम इसमें एनसीईआरटी की बुक में हमको एक डायग्राम मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका या शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी सर पांडे सर डियर पांडे सर डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर। यहाँ पर एस का मीनिंग सर, पी पांडे, डी डियर, एफ फेवरेट। तो मीन्स सर पांडे सर डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग कर लेते हैं एस ऑर्बिटल की। तो पहले ये हो गया 1s
पर आप सभी को मालूम है कि S को हम 1 से आइडेंटिफाई करते हैं, P सब सेल 2, D सब सेल 3 और F सब सेल होता है 4। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 1 के बाद यहां पर आ रहा है S, तो 2, फिर कहां पर आया इस लाइन में 3, 4 के बाद यहां पर 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 के लिए P, तो P 2 से स्टार्ट है, 2, फिर कहां पर है P, यहां पर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब लिखेंगे हम D के लिए, तो D स्टार्ट है 3 से, 3, 4 के बाद यहां पर 5, 6। ठीक है, अब हम करेंगे F, तो F स्टार्ट है यहां से 4 के बाद यहां पर आ गया 4 के बाद 5, हो गया इतना। अब इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। मींस पहले जो ऑर्बिटल आएगा वो आएगा 1s का, फिर आता है 2s का, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो अभी बात की थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, C6, C कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर है 6। तो कैसे लिखेंगे इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग? हमने अभी बात की थी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो s के लिए हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सबसे पहले 1s में, तो ये हो गया 1s2। उसके बाद 2s, तो s ऑर्बिटल है तो 2s2, और उसके बाद जाएंगे हमारे 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर 2p की जो कैपेसिटी है वो है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 4। मीन्स हमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p2। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें यदि हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, उसके बाद आएगा 2p। तो 2p में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर है 12। तो ये हो गया 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अभी हमको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2p के बाद क्या आता है? 3s, तो ये हो जाएंगे 3s2। इस तरीके से हम किसी भी एटम एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p
3p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4s के बाद क्या आएगा? 3d। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3d2। आगे इतना समझ में? ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आसानी से लिख सकते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें हम इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। मैं उन एक्सेप्शनल केसेस को भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सेप्शनल केसेस में है, पहला है क्रोमियम 24। क्रोमियम 24 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 11th, 12th या बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। क्रोमियम 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 और 3d4। यदि हम इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। बट ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट काम करता है कि जो हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं। जब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है? हाफ फील्ड मतलब कि जो ऑर्बिटल है, यदि हम p की बात करते हैं तो 2p3 ये हाफ फील्ड रहेगा। यदि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं। यदि इस जगह पर हमें मालूम है कि d जो ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर 3d4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। बट यदि 4s2 का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1, 3d5। और जब ये कंडीशन बनती है कि 4s1, 3d5, तो इसमें d और में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। इस कंडीशन में ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड कंडीशन में आ जाएंगे। और हाफ फील्ड कंडीशन, हाफ फील्ड हाईली स्टेबल होते हैं। तो मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन में आएगा। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, यहां से यहां तक
10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर है 29, तो यहां आ जाता है 3d9। ठीक है, ये हो गया 29। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए फुली फील्ड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 3d9 जब हम लिखते हैं तो 3d9 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन यदि 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है तो ये फुल फील्ड कंडीशन में आ जाता है, मीन्स इसमें कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जैसे ही ये ऑर्बिटल फुली फील्ड स्थिति में आता है, फुली फील्ड पोजीशन में आता है, ये हाईली स्टेबल हो जाता है। इसलिए कॉपर का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यह कॉपर का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम इस ट्रिक का यूज आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि सर सर पांडे सर डियर पांडे सर फेवरेट डियर पांडे सर। और इसकी हेल्प से हम आसानी से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। थैंक यू।